तो दोस्तों यहाँ पे बिहार के अंतर्गत गवर्नमेंट कॉलेज से पारा मेडिकल कोर्स करने के लिए 2022 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें आप लोगों को जीएनएम करना जो है और भी आसान हो गया है। किस तरीके से आसान हो गया है चलिए आपको हम डिटेल्स से जानकारी देंगे। जीएनएम करना, जीएनएम, एएनएम, फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, फिजियोथेरेपी, ईटीसी कोर्स के लिए योग्यता क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है, कोर्स करने के बाद आगे क्या कैरियर स्कोप है, सभी चीज़ के बारे में आपको डिटेल्स से जानकारी दिया जाएगा। और पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 में पीएमसीएच एंड डीएमसीएच के एडमिशन के लिए आपको क्या करना होगा ये सभी प्रोसेस आप लोगों को जो है बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है 2022 का पारा मेडिकल दे पाएँ और जीएनएम आसानी से करे और जॉब ले एंड प्लेसमेंट ले, यानी कहने का मतलब है कि नौकरी ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों पारा मेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय पाठ्यक्रम के लिए अर्हताएं एवं वांछित योग्यताएं, जो भी योग्यता है एंड क्या क्या चीज़ आपको पारा मेडिकल में लगने वाला है, सभी चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है शैक्षणिक योग्यता एंड पाठ्यक्रम यानी बिहार पारा मेडिकल के अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज आते हैं इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी, जितने भी कोर्स आपको करवाया जाएगा डीसीईसी के अंतर्गत, पारा मेडिकल के अंतर्गत, डीसीईसी के अंतर्गत जो है पारा मेडिकल आता है, पीएम और पीएम आता है। इसके अंतर्गत जो भी आपको कोर्सेज करवाए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा करवाए जाएंगे। क्या? डिप्लोमा कोर्स करवाया जाएगा, डिप्लोमा कोर्स करवाया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको डिप्लोमा में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी फार्मेसी कोर्स, फार्मेसी डी फार्मा जिसको बोलते हैं। उसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर एंड ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन यानी एलटी लैब टेक्नीशियन जिसको बोलते हैं। उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्टेशन ऑर्थोटिक एंड प्रोएस्थेटिक सहायक एंड ईटीसी कोर्सेज। यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद जो है दोस्तों प्रोस्थेटिक सहायक, उसके बाद क्या है कि ग्रेड ए नर्सिंग कोर्स जिसको हम जीएनएम जो है केवल महिलाओं यानी केवल फीमेल लड़की, यानी केवल फीमेल कहने का अर्थ ये है कि केवल लड़की लोग ही जीएनएम कोर्स को कर सकते हैं। और उसके बाद एक और कोर्स है जिसको बिहार पारा मेडिकल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लड़की कर सकती है। तो एक और कोर्स है जिसका नाम है जीएनएम कोर्स जो है, जीएनएम और एक एएनएम ऐसा कोर्स है जो केवल और केवल लड़की लोग कर सकती है। उसके बाद कोर्स है दोस्तों डेंटल मैकेनिक्स एंड डेंटल हाइजीन्स। तो इसके बाद योग्यता की बात करते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए इंटरमीडिएट साइंस एवं या अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, अतिरिक्त गणित या जीव विज्ञान उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ यह है कि इंटरमीडिएट यानी आपका एलिजिबिलिटी क्या है, इंटर यानी 10+2 आपका एलिजिबिलिटी है, 10+2 आपका एलिजिबिलिटी है। यानी इंटर आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ से कंप्लीट किए होंगे तो आप जो है यहाँ पारा मेडिकल का 2022 में जो फॉर्म निकल के आएगा उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के लिए वो जो योग्यता है इंटरमीडिएट में मांग रहा है, यानी 10+2 जो है उसमें फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए एंड मैथ होना चाहिए या फिर जीव विज्ञान होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि जीएनएम, यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, ये 2021 का प्रोस्पेक्टस डीसीईसी के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है और इसको चाहे तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं डीसीईसी के ऑफिशियल साइट पे जाके। उसके बाद दोस्तों जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग ऑफ मिडवाइफरी होता है इसका फुल फॉर्म, और ये ग्रेड ए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होता है कोर्स जो केवल महिलाओं को उपलब्ध कराया जाएगा के लिए 10+2 यानी 12th जो है विषय विज्ञान, विषय भौतिक यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जीव विज्ञान। यहाँ एलिजिबिलिटी क्या है ये देख लीजिए। जीएनएम कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है केवल लड़की लोग कर सकती है और यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री यानी पीसीबी वाले स्टूडेंट यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जितने भी स्टूडेंट होंगे महिलाओं के लिए वो इस कोर्स के लिए अप्लीकेबल होंगे। एंड यहाँ पे क्या दोस्तों, एंड आपको 40% मार्क्स भी मांग रहा है। इन सभी विषयों में जो है आप 40% मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स के साथ जो है आप पास होना चाहिए। यहाँ पे अंग्रेजी विषय के साथ अंग्रेजी भी मांग रहा है, 40% मार्क्स के साथ अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 5% की छूट दी जाएगी, यानी 5% का आरक्षण है यहाँ पे।
अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित 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 जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। उसके बाद दोस्तों उसके बाद कह रहा है दोस्तों, उसके बाद क्या कह रहा है, जिन अभ्यर्थियों, उसके बाद 2 नंबर में कह रहा है ख में, जिन अभ्यर्थियों, यहाँ पे जिन अभ्यर्थियों ने 10+2 इंटरमीडिएट वोकेशनल नर्सिंग कोर्स नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में से 40% यानी मार्क्स के साथ उत्तीर्ण किया है, वे भी जीएनएम कोर्स के लिए कोर्स में नामांकन है तो उम्मीदवारी के योग्यता होंगे। यानी यहाँ पे कह रहा है कि आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के यानी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर बोर्ड से जो है आप जो है किसी भी नर्सिंग कोर्स किए हुए हैं, कोई भी नर्सिंग कोर्स किए हुए हैं, आप जो है किसी यानी प्राइवेट सेक्टर से अगर आप नर्सिंग कोर्स किए हुए हैं 10th के बाद 10+2 लेवल यानी इंटर लेवल का कोर्स किए हुए हैं तो आप इसके लिए जो है अप्लीकेबल हैं जीएनएम कोर्स के लिए, एंड 40% मार्क्स के साथ, वो भी क्या नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से आप प्राप्त है तो ही आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं, तो भी आप इसके लिए अप्लीकेबल है। उसके बाद क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे एएनएम पाठ्यक्रम उत्तीर्ण वैसी अभ्यर्थी जिन्होंने 10+2 यानी इंटरमीडिएट 40% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण कर लिया है, वे भी इस पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु उम्मीदवारी के योग्य होंगे। यानी एलिजिबिलिटी आपका, अगर आप 10+2 इंटरमीडिएट 40% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण कर लिए हैं यानी पास आउट कर लिए हैं 2021 में, तो आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं। तो चलिए अब कह रहा है इसके लिए जो अब कह रहा है दोस्तों एएनएम नर्सिंग कोर्स जो केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध होगा। यहाँ पे जो केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध कहने का मतलब ये है कि आपका एएनएम कोर्स जो है केवल और केवल महिलाएं गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकती है। तो यहाँ पे ये कहने का अर्थ है के लिए 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा 40% मार्क्स के साथ यानी 40% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। एएनएम नर्सिंग कोर्स के लिए जो है केवल महिलाओं के लिए इंटर जो है 40% मार्क्स के साथ आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। एंड एएनएम कोर्स के लिए 10+2 इंटरमीडिएट की परीक्षा में अंग्रेजी विषय अवश्य होना चाहिए। अगर आप कोई भी स्ट्रीम से है तो आप जो है अंग्रेजी विषय आपका अगर है, कोई भी स्ट्रीम होने के बाद भी आप अगर अंग्रेजी सब्जेक्ट हैं तो ही आप इसके लिए अप्लीकेबल होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों शेष पाठ्यक्रम। यहाँ पे कह रहा है शेष पाठ्यक्रमों के लिए जो आवेदक +2 इंटरमीडिएट साइंस या अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो वे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड अंग्रेजी, यहाँ पे इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए 10+2 वे जो है शामिल हो सकते हैं। एंड ऑप्थेल्मिक सहायक पाठ्यक्रम के लिए इंटरमीडिएट विज्ञान अथवा समकक्ष में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या गणित और अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यहाँ पे आपको कह रहा है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट कोर्स के लिए जो है आपको यहाँ पे फिजिक्स होना चाहिए 10+2 में, यानी इंटर जो है आपका इंटर में जो है फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए या फिर गणित होना चाहिए, यानी PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड गणित होना चाहिए। और उसके बाद कह रहा है दोस्तों और अंग्रेजी के साथ यानी इंग्लिश के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी पास आउट होना चाहिए, अनिवार्य है। तो ही आप जो है यहाँ पे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है दोस्तों डेंटल मैकेनिक्स कोर्स आता है। डेंटल मैकेनिक्स कोर्स एवं डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स में नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अंग्रेजी विषयों में कुल 50% मार्क्स के साथ 10+2 इंटरमीडिएट साइंस उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप जो है डेंटल मैकेनिक्स कोर्स करना चाहते हैं बिहार पैरामेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज के अंतर्गत, तो आपको जो है डेंटल मैकेनिक्स एंड डेंटल हाइजीन कोर्स के लिए आपको जो है 40% मार्क्स के साथ जो है पास आउट होना चाहिए 10+2, तो ही आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। और उसके बाद दोस्तों कह रहा है जो आवेदक वर्ष 2021 की 10+2 इंटरमीडिएट यानी 2021 में जो आवेदक वर्ष 2021 की 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में शामिल हुए हैं वे भी इस
प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पात्रता प्राप्त हैं, किंतु इस प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मेधा सूची प्रकाशन तक उनका उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अगर आप जो है 2021 में यानी अपेयर करके भरने का अपेयर करके भरने का एक मौका मिलता है, आप लोगों को अपेयर करके भरने का मौका मिलता है। और ये जो है जैसे कि आप अगर 21 में एग्जाम दिए हैं और आपका जो है रिजल्ट आने वाला है और आप चाहते हैं कि बिहार पारा मेडिकल का फॉर्म हम फिल कर दें, और जब तक मतलब इधर काउंसलिंग होगा, एडमिशन होगा, तब तक हमारा जो है 21 में इंटर का रिजल्ट निकल जाएगा। तो आपको अगर लगता है कि इंटर का रिजल्ट हम निकल जाएगा और हमको सभी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो आप इसके लिए अप्लीकेबल है वहाँ पे। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं और उसके बाद जो है आपको मैट्रिक लेवल पे भी पारा मेडिकल होता है, उसके बारे में भी कुछ बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैट्रिक लेवल पे भी एक पारा मेडिकल होता है, जिसको जो है पीएमएम बोलते हैं। आप जब वहाँ पे फॉर्म फिल करने जाइएगा तो आपको पीएमएम बोला जाएगा, यानी पारा मेडिकल इंटर लेवल, और पीएमएम बोला जाएगा जो कि आपको मैट्रिक लेवल पे होता है। इसके अंतर्गत जो है सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल यहाँ पे ड्रेसर कोर्स आता है। केवल और केवल कौन सा कोर्स आता है दोस्तों? ड्रेसर का कोर्स आता है। इसके अंतर्गत केवल और केवल ड्रेसर का कोर्स आता है, और इसमें शैक्षणिक योग्यता जो है माध्यमिक परीक्षा यानी CBSE ICSE के 10वीं से 10वीं यानी कि मैट्रिक लेवल में आपको जो है मैट्रिक होना चाहिए। इसके लिए मैट्रिक आप अगर पास हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है ड्रेसर कोर्स के लिए, और बिहार पारा मेडिकल में इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए अब कह रहा है ये दोस्तों, जो आवेदक 2021 की परीक्षा माध्यमिक वही अपेयर करके भरने का कह रहा है, ये सब समझ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ पे अब दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एज लिमिटेशन पारा मेडिकल के लिए एज लिमिटेशन कितना। तो यहाँ पे दोस्तों एज लिमिटेशन की बात की गई है। यहाँ पे जो है दोस्तों आपका पारा मेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय पाठ्यक्रम समूह के लिए आवेदक की आयु 31/12/2021 को न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 32 वर्ष होनी चाहिए। जीएनएम पाठ्यक्रम के लिए उक्त तिथि को अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। एएनएम पाठ्यक्रम के लिए भी अधिकतम आयु जो है आयु की सीमा नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के अद्यतन प्रावधान के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। माध्यमिक परीक्षा में प्रवेश पत्र उत्तीर्णता प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को ही मान्यता दी जाएगी। उम्र के संदर्भ में शपथ पत्र यानी हाफिडीफी जो होता है या अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा। यहाँ पे हाफिडीफी से काम नहीं चलने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे स्टाफ ग्रेड ए नर्सिंग यानी जीएनएम एवं एएनएम पाठ्यक्रम केवल महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। वहाँ पे मैंने बताया ना कि केवल और केवल जीएनएम और एएनएम एक ऐसा कोर्स है जो बिहार पारा मेडिकल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो है केवल और केवल लड़की कर सकती है। ऐसा नहीं है कि लड़का नहीं कर सकता है, लेकिन लड़का कर सकता है। लेकिन जो है आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ जो है आप जीएनएम या फिर एएनएम कोर्स कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे यही कह रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है उसके बाद कुछ आरक्षण है जिसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ आरक्षण है दोस्तों, कुछ आरक्षण दिया गया है। सुरक्षित सीटों की संख्या है, आप लोग चाहे तो इसको समझ लीजिएगा। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों का यहाँ पे एज लिमिटेशन जो है आपको कितना मांग रहा है, 17 से लेकर, यहाँ पे इतना पढ़ने का अर्थ यही है दोस्तों, यहाँ पे इतना पढ़ने का अर्थ यही है कि यहाँ पे जो है 17 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में आपका एज है, तो आप बिहार पारा मेडिकल के लिए अप्लीकेबल हैं। और 17 वर्ष से 35 वर्ष के भीतर आपका एज है तो आप पारा मेडिकल का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जीएनएम एएनएम एंड ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, फार्मेसी ईटीसी कोर्सेज को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा है कि आज का ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अगर पसंद आया हो तो जानकारी को शेयर कीजिए एंड अपने दोस्तों को भी 2022 पारा मेडिकल के लिए फॉर्म फिल करवाइए और इस जानकारी को उसके पास भेजिए। और यहाँ पे दोस्तों पारा मेडिकल का तैयारी करवाया जाता है बिल्कुल फ्री में, कोई कॉस्ट नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्री में लगता है दोस्तों, बिल्कुल फ्री में, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है। और यहाँ पे जैसे ही आपको आवेदन करने का डेट आएगा मैं आप लोगों को जो है इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पारा मेडिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो आप लोग डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद कोई भी डाउट्स हो हर एक डाउट को आपको यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जैसे ही कोई भी आपको नोटिफिकेशन आता है तो हम जो है आपको इन्फॉर्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो।